वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आज जानेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है, बिकॉज यू मस्ट हैव heard that he owns a portfolio, she owns a portfolio, or maybe you want to build your own portfolio. But why do we actually do that? What do we gain from that? And how do we do that? We will learn in today's video. आज जानेंगे सब कुछ एक पोर्टफोलियो के बारे में, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में, क्योंकि सबके लिए ये स्क्रैच से वीडियोज आ रही हैं ताकि एक बिगिनर भी, एक आम आदमी भी इजिली सीख पाए। वेल, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट इनटू इट। देखिए, पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो इज बेसिकली नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स which might own of stocks or bonds or mutual funds or cryptocurrency or real estate or whatever, right? Basically कहने का मतलब इतना है कि आपने एक bunch of assets खरीद लिए और उनकी एक बास्केट बना ली, वो हो गया पोर्टफोलियो। अगर आप जाके सिर्फ एक ही एसेट खरीदते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है कि वो एसेट ना काम किया, या जो आपने सोचा वो नहीं हो पाया, या कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई, कोई नेगेटिव डाउनसाइड आ गया जिसकी वजह से आपका पैसा डूब गया। दैट्स व्हाई यू मेक अ होल पोर्टफोलियो and get different types of assets so that you have full diversification। कहते हैं ना, don't put all your eggs in one basket। कोई बात हो गई, बट अब बात यह कि पोर्टफोलियो हमें क्या हेल्प करता है, क्या हम एक पोर्टफोलियो से कर सकते हैं, और क्या कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज हैं, अगर हैं तो क्या है, क्या हमें करना है, कैसे हम बनाएं, वो हम अभी के अभी समझ लेते हैं। वेल, अ पोर्टफोलियो एक्चुअली जस्ट हेल्प्स यू इन 3 ways। इट कैन हेल्प यू इन 3 different ways। देखो, पैसा तो सबको बनाना है, वो पोर्टफोलियो ऑफकोर्स आपको पैसा बनाने में मदद करेगा, पर पैसा भी किस टाइप का बनाना है उसके 3 तरीके होते हैं। 3 अलग अलग वेज ऑफ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक होता है जी फॉर ग्रोइंग योर कैपिटल, विच इज ऑफकोर्स नंबर 1 कि आप पैसा आपका लगाया है उसको आपको बढ़ाना है। एक होता है फॉर प्रिजर्विंग कैपिटल, ठीक है, आपने पैसा लगाया है उसको आपने बचाना है। और एक होता है फॉर क्रिएटिंग इनकम और जनरेटिंग इनकम। 3 टाइप्स, 3 ways to do it। Again, I repeat, first growing wealth, second preserving wealth, and third generating income। 3 बहुत अलग अलग तरीके हैं और तीनों के लिए एक अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसलिए आपको जानना है कि आपने क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही पोर्टफोलियो आपने बनाना है। नंबर 1, पहली बात पे आते हैं जी, ग्रोइंग वेल्थ और बेसिकली ग्रोइंग कैपिटल। आपने एक कैपिटल लगा दिया, अब आप उसको ग्रो कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ग्रो करना है अगर, और तेजी से ग्रो करना है, तो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे ज्यादातर, जो हमने पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स फ्लक्चुएट तो करते हैं, थोड़े से रिस्की तो होते हैं, पर वही आपको लाइफ में ज्यादा ग्रोथ देते हैं, जैसे कि इक्विटी, स्टॉक मार्केट्स, और मे बी कमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, और मे बी रियल एस्टेट and stuff like that, right? These instruments might fluctuate in value every day, but these will give you growth over a long period of time if you choose the right ones। and अगर कैपिटल ग्रो करना है तो ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स तो लेने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, और आप कुछ कर नहीं सकते उसके अलावा। सेकंड चीज आती है प्रिजर्विंग वेल्थ, प्रिजर्विंग कैपिटल। अगर आपको प्रिजर्व करना है, मतलब सिर्फ बचाना है। अब मान लीजिए कोई इंसान के पास 100 करोड़ रुपए पड़ा है, वो बोलता है जी मैं 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमाना चाहता, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, मुझे रिस्क नहीं लेना, पर मुझे जो 100 करोड़ है उसको बचा के रखना है, एंड थोड़ा थोड़ा भी ग्रो कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत है। सो ही और शी माइट चूज अ फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो। वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के पोर्टफोलियो बनाएगा, उसमें ज्यादातर फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज रखेगा, ताकि उसका पैसा सेफ रहे, और थोड़े बहुत भी रिटर्न बनाए तो चलेगा, पर एटलीस्ट पैसा डूबे ना। दे शुड नॉट बी एनी रिस्क और एनी डाउन साइड टू इट, क्योंकि वो 100 करोड़ वाला आदमी है, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, तो उसको कैपिटल बनाना नहीं है, कैपिटल को बचाना है। सो प्रिजर्विंग कैपिटल एंड क्रिएटिंग कैपिटल आर 2 different things, and those are 2 different portfolios फॉर द सेम। तीसरी चीज आती है, वो है जी जनरेटिंग इनकम, कि आपको रेगुलर इनकम जनरेट करनी है। अब ये बिल्कुल अलग है, इसमें ये नहीं है कि आपको पैसा बचाना है या पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करना है। आपने बोला कि मैं एक सम ऑफ मनी लगा दूंगा, मान लीजिए आप 100 रुपए लगा देंगे। अब आपको 100 रुपए के ऊपर हर महीने आप कहते हैं जी मेरे को 20-20, 30-30 पैसे निकालने हैं, या 50 पैसे निकालने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग रिटायर्ड हैं, या जो लोग बहुत ओल्ड एज में हैं, या जिनके पास कोई आमदनी नहीं है जनरल, एक रेगुलर, तो वो कहते हैं मेरे पास अभी इकट्ठा पैसा जुड़ा हुआ है, मैं इकट्ठा पैसा लगा देता हूँ, एंड देन आई कीप विड्रॉइंग फ्रॉम द सेम। इसको हम एक SWP कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, फिर आप थोड़े थोड़े चंक्स में विड्रॉ करे जा रहे हैं। अगेन, यू वुड प्रोबब्ली वांट टू इन्वेस्ट इन सच इंस्ट्रूमेंट्स which have lower volatility or fluctuation, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क में लगा देंगे तो कल को क्या पता वैल्यू आपकी इतनी गिर जाए कि आप विड्रॉ ही ना कर पाए, तो इनकम कैसे जनरेट होगी। तो जब आप उस पर डिपेंडेंट है इतने ज्यादा कि आपको हर महीने उसमें से आमदनी चाहिए, तो आप मेक श्योर करेंगे कि उसका जो रिस्क एपेटाइट है या जो वॉलेटिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो हो जी कम। तो 3 तरीके हैं, 3 अलग अलग चीजें हैं, या अलग अलग एक एस्पिरेशंस है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो। तो आपकी जो नीड है तो आप पहले वो जानिए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक पोर्टफोलियो बनाइए, ताकि आपको एक्चुअली वो हेल्प भी करे। ये ना हो कि आपको इतना ज्यादा पैसा है, आपको रिस्क लेना है कम, पर आप चले जाए सीधा डायरेक्ट स्टॉक्स में और रिस्क ले जाना, वो दिक्कत हो जाएगी। और ये ना हो कि आपके पास पैसा है सिर्फ इतना कम, 100-200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, छोटा मोटा कैपिटल है, और आप बोले जी मैं तो फिक्स इनकम में खेलूंगा। अब आप अगर 10,000 के कैपिटल पे फिक्स इनकम में पूरे साल में 5-6% कमाएंगे तो बनेगा ही क्या, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू राइट नाउ, व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ एंड इन्वेस्टमेंट साइकिल आर यू एट राइट नाउ, एंड व्हाट डू यू नीड फ्रॉम द मार्केट्स। This is all about it। अगली क्लास में जानेंगे more about specific asset classes and specific instruments
जो काम कैसे करते हैं। हमने समझ लिया पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, पर ये चीजें एक एक करके समझेंगे काम कैसे करती हैं और इन सब पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। I'll see you in the next one. This is Kavrat Singh signing off.